देखो हम लोग रुद्राक्षा के बारे में जो पढ़ेंगे, अभी आज हम 14 मुखी तक पढ़ेंगे। वो भी राशि के हिसाब से पढ़ेंगे पहले। जो आप लोगों की राशि होती है, लग्न होती है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। आफ्टर देन इसमें 21 मुखी होते हैं, प्लस 4-5 जो दिलीप जी ने बोला कि 4-5 और भी होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी होते हैं, है ना। दामाद जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। समझ रहे हैं, 4-5 मुखी और भी होते हैं, तो हम सब पढ़ेंगे लेकिन 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे के क्लास में तो ये सारा रुद्राक्षा तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, है ना। 1 घंटे में हम केवल राशि के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले डिटेल में जान लेंगे कि रुद्राक्षा क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए है, डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर देन हम राशि के हिसाब से पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास में कि कौन सा रुद्राक्ष किस डिजीज के लिए यूज किया जा सकता है, कौन से डिजीज या कौन सी बीमारी के लिए कौन सा रुद्राक्षा हम यूज करते हैं। एंड लास्ट क्लास में बाकी के जो बचे रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। 7 और बचे रहेंगे, प्लस 3-4-5 और बचे रहेंगे जो अपने रुद्राक्षा, उनको पढ़ेंगे। इन द सेंस हम 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे रुद्राक्षा को, है ना। संडे संडे हम क्लास करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बेसिक टू एडवांस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है। पीपीटी और रिकॉर्डिंग्स बस उन्हीं को मिलेगी, जो लोग लाइव क्लास में रहेंगे उन्हीं को टेलीग्राम का लिंक देंगे, वो लोग वहां ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको पीपीटी और आपकी रिकॉर्डिंग्स वहां मिल जाएगी। बाकी के लोगों को नहीं मिलेगी, है ना। जो लोग लाइव क्लास में होंगे बस उन्हीं लोगों को मिलेगी, भले 25 लोग ही हों, 20 लोग ही हों, चलेगा। समझ रहे हैं ना। तो जो लोग लाइव क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे बस उन्हीं लोगों को लिंक मिलेगा, और लास्ट में मैं लिंक दूंगा टेलीग्राम का, जहां पे आप पीपीटी भी पाएंगे और रिकॉर्डिंग्स भी देख पाएंगे। वो आपके ऊपर है कि लास्ट तक रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। ठीक है। सो आर यू रेडी? जी यस बिल्कुल। सर। वेरी यस गुड। सर। बाकी के लोग कैमरा ऑन कर लो, कविता जी, तृप्ति जी, पूनम जी, पीजी जी। पीजी जी का नाम मुझे याद आ गया है, मतलब फेमस हो गई मेरे माइंड में, तो वाल्मीकि घोष जी, है ना, पीजी जी। हाँ। बाकी के वरुण जी, लीना जी, गरिमा जी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो सब लोग कैमरा ऑन कर लेंगे। बाकी के लोग आते रहेंगे अभी, सब आते रहेंगे, अपना करते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि वैसे भी 10 मिनट लग गए अपने। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत से लोग होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, मोस्ट ऑफ तो जानते ही हैं, मोस्ट ऑफ तो जानते हैं मेरे बारे में, बट कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आए होंगे क्लास में, तो उनको मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज डॉक्टर अमित मिश्रा। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम रिलीजियस प्लेस ऑफ इंडिया फ्रॉम प्रयागराज, बट बेसिकली राइट नाउ आई एम लिविंग इन सूरत, बिलोंग फ्रॉम द गुजरात। इस प्रोफेशन में मैं पिछले 1 साल से टीचिंग का काम कर रहा हूँ। 1 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 2 महीने बाद 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी के बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ाता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी के पार्ट्स आने वाले हैं हमारे, वास्तु है, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स बहुत सारे हैं। अप्रोक्सीमेटली 57 प्लस है, 57 प्लस कोर्सेज है मेरे पास, जिसमें से कुछ कोर्सेज समय समय पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहता हूँ। और आगे आगे भी हमारे बहुत सारे प्लानिंग है जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप लोग लर्न कर सकते हैं। और बाकी यही इंट्रोडक्शन है, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हमारा नहीं है दूसरों के जैसा, छोटा सा ही है ना। प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, करेंटली मैं सूरत में रहता हूँ, गुजरात से आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूँ, अभी रुद्राक्षा का क्लास लेने चल रहा हूँ। ढेर सारी मॉडलिटी मुझे आती है, बट मेन मेन मैंने बता दी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को टीच करता रहता हूँ। समय समय पे कोर्सेज आते रहते हैं, पढ़ाता रहूंगा। कोई बात नहीं कविता जी, ठीक है। जी रेखा जी, गुड इवनिंग। ठीक है,
तो द साइंस एंड सीक्रेट बिहाइंड रुद्राक्षा, इसके पीछे का साइंस क्या है, हम आज इसके बारे में डिकोड करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महादेव का नाम लेंगे। भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बरसाना और सबके जीवन में सुख शांति बनाए रखना। आज हम आपके इस छोटे से दिए हुए वरदान को जानने की कोशिश करेंगे। हम पूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 से 90% जानने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि रुद्राक्ष क्या है। रुद्र इन द सेंस अक्ष, इसको आंख भी बोला जाता है और आंसू भी बोला जाता है। रुद्र अक्ष, इसको मिलाकर के रुद्राक्ष बना हुआ है। रुद्र का मतलब है शिव। शिव का जो ये रुद्र रूप था, जब माता सती का निधन हुआ था उस टाइम उनका जो रुद्र रूप था, उसके लिए उनका ये नाम यहाँ पे यूज किया जाता है, रुद्र, जिसका नाम होता मतलब होता है शिव। और अक्ष का मतलब होता है आंसू, और इसको आंख भी बोलते हैं बहुत से जगह पे। अक्ष को आंख भी बोलते हैं, इसलिए दो अर्थ होते हैं इसके। एक होता है शिव के आंसू और दूसरा होता है शिव का आंख। दो जगह से कभी नेट वेट पे देखोगे तो वहां पे भी आपको मिल सकता है, हो सकता है ना। तो दोनों चीज जानते रहो। मेनली जो हम कहावतों में सुने हैं, अपने बुजुर्गों से सुने हैं, या अपने एशियंट हिस्ट्री में सुने हैं, तो वो होता है शिव के आंसू, है ना। तो ये दोनों तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन पौराणिक कथाओं में शिव के आंसू ही बोले जाते हैं, और ये एक पेड़ के सूखे बीज होते हैं। ये मोस्ट ऑफ नेपाल में चुनिंदा स्थानों पर मिलेंगे आपको। दक्षिण पूर्व एशिया के चुनिंदा स्थानों पर मिलते हैं, जो कि नेपाल जिसको बोलते हैं हम लोग अपने करंट लैंग्वेज में। इसमें दो तरह के होते हैं, एक नेपाल से भी आते हैं, एक इंडोनेशियन आते हैं। इंडोनेशियन जो रुद्राक्षा होता है वो छोटा छोटा होता है। आपने देखा होगा ना, एक माला वाला आता है, छोटा सा, छोटा वाला जपने वाला माला आता है ना, वो इंडोनेशियन होता है। और ये बड़ा वाला जो आता है ये नेपाली होता है। तो इतना जानते रहिएगा डिफरेंस, वो मैंने लिखा नहीं है, बस ओरली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक इंडोनेशियन, एक नेपाली। तो नेपाली हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंडोनेशियन बहुत कम होता है। वो माला जपने के काम में आता है, माला जपते समय हम लोग उसको यूज करते हैं। असर दोनों का उतना ही होता है, कोई कम ज्यादा का बात नहीं है उसमें। लेकिन एक मान्यता है, तो हम लोग नेपाली ज्यादा प्रीफर करते हैं, और नजदीक पड़ता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के चुनिंदा स्थानों पे मिलते हैं, इंदर से नेपाल में मिलेंगे आपको। इसे वनस्पति विज्ञान में बायोलॉजिकल इसका नेम क्या है, एलोकार्पस गनिट्रस के रूप में जाना जाता है। एलोकार्पस गनिट्रस इसका बायोमेट्रिक नाम है। जो बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं ना हर एक, जैसे अपना ह्यूमन का क्या है, होमोसैपियंस है, ऐसे ही इसका भी बायोलॉजिकल नाम है एलोकार्पस गनिट्रस। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगी लास्ट में। जो लोग लाइव बने रहेंगे क्लास में, तो उन लोगों को पीपीटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रुद्राक्ष शिव का वरदान है, जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रभु शंकर ने प्रकट किया है। इन द सेंस भगवान शिव का ये आशीर्वाद है, वरदान है हम मनुष्यों के लिए, कि हम अपने भौतिक जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग हम रुद्राक्षा को धारण करके अपने कष्टों को कम कर सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं। दूर नहीं कर सकते एकदम से, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके लिए भगवान शिव ने हम लोगों को यह रुद्राक्ष रूपी वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। रुद्राक्ष चुनने के निर्देश, इन द सेंस रुद्राक्ष हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले है अपनी राशि देखना है, अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष को सेलेक्ट करना है। सबको लगभग लगभग अपनी राशि पता होती है। कितने लोग हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता है? कितने लोग हैं? सुभाष जी, प्रदीप जी, अनिल जी, एस के नायक जी, मीरा जी, गिरिराज जी, सुनैन जी। नहीं, मुझे मालूम पता है। है सर, मुझे पता है। मुझे मोस्ट मालूम ऑफ है। 99% सबको पता होते हैं, पता है मोस्ट ऑफ, सर। है ना। जी 99% सर। ऐसे हैं जिनको अपनी राशियां पता होती हैं। जी सर, जी सर।
तो हमें राशियों के हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। सर 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 चंद्र राशि से राशि या या लगन से? सूर्य हाँ राशि? जी, चंद्र राशि या सूर्य राशि? समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? पता है सर जी, अश्विन। पता है राशि का अपनी, राशि का जी, पता है सर। अरे कोई लेडीज भी मैंने बोल रही बोला हैं। राशि का या लगन से? लग्न और चम्मच राशि दोनों एक ही है ना। लगन लग्न चंद्र राशि होता है एक एक। वो तो अभी आएंगे, हम उस एक पर बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे वो लग्न। लग्न की राशि जो है, जो ऐसे आपका नाम है अभी, उसके हिसाब से आपका जो राशि पड़ा होगा, राशि का नाम जो होगा ना, उसके हिसाब से हमें पहनना है। लग्न वाला बाद में हम पढ़ाएंगे, अभी हम राशि के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ओके ओके। हाँ, अभी हम लग्न वाला बाद में पढ़ेंगे, क्लियर ना। अभी हम राशि के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसमें 3 तरह से पढ़ेंगे हम, लग्न की और राशि के, और दूसरा डिजीज के बारे में, डिजीज के हिसाब से हम तीनों तरह से पढ़ेंगे। तो आज पहला पार्ट है, हम लोग राशि के हिसाब से पढ़ेंगे पहले, इसके बाद हम लोग लग्न में आएंगे, फिर हम आएंगे अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। सर नाम के पहले अक्षर से राशि वो वाला देखेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो आप अच्छा। लोग पैदा जब होते हो तो उस टाइम में पंडित जी एक राशि का नाम बताते हैं, किसी का चंद्र प्रभा होगा, किसी का ऐसे समथिंग कुछ रहता है ना, हाँ पुराने सर। पुराने जमाने के नाम के हिसाब से, हाँ पर वो है ना। अलग है और रखा हुआ नाम अलग है, तो हाँ कौन सा हाँ, लेंगे? तो वो वाले से राशि जो निकलती है वही होती है मेन राशि आपकी, जो पंडित वही जी लेंगे। कुंडली बनाते अच्छा। समय देते हैं, है अच्छा। ना। तो हमें उसके हिसाब से अपनी राशि सेलेक्ट करनी है। आफ्टर देन हमें सेलेक्ट करना है रुद्राक्षा, क्लियर ना। जी जी। जी सर। नेक्स्ट, दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, राशि ना पता होने पर अपनी परेशानी के अनुसार रुद्राक्ष का प्रकार चुन सकते हैं। तो वो सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में, कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमें अपनी राशि नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता है। अब 19 सेंचुरी के ऐसे लोग होंगे कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ या राशि या कुंडली कुछ नहीं पता होगी, है ना। तो वो सर अगर अपनी ऐसे में परेशानी के हिसाब से, अपनी राशि नहीं पता हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अपनी परेशानी के हिसाब से हम उसको धारण करते हैं, अच्छा, अपने ओके। प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आपकी राशि में 2 रुद्राक्ष हैं तो अपनी राशि चुने और अपनी परेशानी के अनुसार नीचे दिए गए रुद्राक्ष के प्रकार को चुनेंगे। इन द सेंस राशि आपके कभी कभी होता है कि 2 मुखी, 7 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, ऐसे भी लगेंगे आप लोगों को जरूरत के हिसाब से। उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे, परेशानी कैसी है उसके हिसाब से 2, 3, 4 भी लग जाते हैं, कभी कभी 5 भी लग जाते हैं। उसके हिसाब से हम अपना सिलेक्शन करेंगे जब परेशानी वाला टॉपिक आएगा तब। अभी हम केवल राशि के बारे में स्टडी करेंगे। रुद्राक्ष के माला का भी बहुत महत्व है, और इसके धारण करने के कुछ नियम होते हैं, जो हम लोग रैंडमली पहन लेते हैं, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, बहुत शुद्ध हिंदी लिखा है, थोड़ा सा तो समझा देता हूँ इसीलिए, कि हिंदू धर्म में रुद्राक्ष माला का महत्व बेहद अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि रुद्राक्ष माला को शिव जी से संबंधित माना जाता है। इन द सेंस उनकी ब्लेसिंग्स है, तो इसको पवित्र माना जाता है, पावन माना जाता है, और एनर्जेटिक माना जाता है। इसमें एनर्जी होती है, इसलिए इसको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। सब लोग माथे लगाते हैं ना। 5 मुखी मोस्ट ऑफ 99% सबके पास होगा, 5 मुखी तो सबके घर में होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास ना हो। इक्का दुक्का ऐसे ही एक्सेप्शनल होंगे तो बात अलग है, नहीं तो 99% सबके पास 5 मुखी होगा ही घर में रुद्राक्षा। हम सभी ने देखा है कि शिव भगवान के गले और भुजाओं के चारों ओर रुद्राक्ष की माला होती है, इसलिए रुद्राक्ष माला को बेहद पवित्र माना जाता है। सभी के घर में एक रुद्राक्ष माला जरूर होनी चाहिए। ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए ये बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ 99% सबके घरों में वो जप माला आती है ना, जैसे ये नीचे लगाया हुआ है फोटो, जप माला 99% सबके घर में होगा, और होनी भी चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के नियम हैं। यदि आप रुद्राक्ष की माला बनवा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि विषम संख्या में ही रुद्राक्ष धारण करें। विषम संख्या इन द सेंस 1, 3, 5 इस तरह से हम धारण करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम 108 की माला पूरा पहनेंगे, है ना। हमें ये इसलिए बोला गया है कि जब कोई परेशानी आती है या कोई राशि आप अपने राशि के हिसाब से चुनते हैं, तो उसमें कुछ अपनी परेशानियों के हिसाब से भी सेलेक्ट करके पहनते हैं। तो हमेशा 1, 3, 5, 7 इस तरह से होने चाहिए, कम में नहीं होने चाहिए। मुखी कितना भी हो, जो भी आपको मुखी जरूरत लगेगा उसके हिसाब से हम धारण करेंगे, लेकिन हमें पहनना विषम संख्या में ही है, ऑड नंबर में ही पहनना है।
रुद्राक्ष हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करना है। रुद्राक्षा हम रेड कलर या येलो कलर के धागे में पहनेंगे, कभी भी पहनना हो ब्लैक कलर का यूज नहीं करना है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर के धागे में भी पहनते हैं रुद्राक्ष, मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है। तो वो गलती हमें नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम से। येलो कलर या फिर रेड कलर के ही धागे में हमें पहननी है। मैंने रुद्राक्ष सफेद बेहद जी, मैंने सफेद में भी देखा है कईयों को। हाँ, व्हाइट में नहीं पहनना चाहिए, व्हाइट में नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष बेहद पवित्र होता है, इसलिए इसे कभी अशुद्ध हाथों से ना छुएं। इसे गंदे हाथों से नहीं टच करना चाहिए कभी भी। आप शौच से आए हैं या फिर खाना खा के उठे हैं भोजन करके, या फिर कहीं कोई काम करके आ रहे हैं, तो इसी तरह से नॉर्मली इसको टच नहीं करना चाहिए। ऑलवेज क्लीन रहो, शुद्ध रहो, आफ्टर देन आप इसको टच करो। इसकी ब्लेसिंग्स मिलती है, इसकी एनर्जी आपको फील होगी। रुद्राक्ष धारण करते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। जब भी आप धारण करते हैं ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है, या ये माला ये जप करना चाहिए। एटलीस्ट जब भी धारण करते हैं तो एटलीस्ट शाम के टाइम उसको दूध में, कच्चे दूध में और थोड़ा सा पानी या गंगा जल डाल करके भिगो दो, रात में रख दो, और सुबह उठो उसको फ्रेश वाटर से क्लीन कर लो। आफ्टर देन 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आफ्टर देन आप धारण करो उसको। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा फिर, क्योंकि वो एक्टिव हो गया, वो आपकी एनर्जी से मर्ज हो गया है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट पर नहीं ले जाना चाहिए। किसी की मिट्टी हो जाती है, किसी का डेथ हो जाता है, या ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, हो जाता है ना। अब इतना छोटी छोटी बात कौन याद रखता है, हम लोग भूल जाते हैं कि भाई हमने रुद्राक्षा भी धारण कर रखा है और हम चले गए मिट्टी में किसी के। आने के बाद आप उसको क्लीन करो, क्लींजिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसकी नेगेटिविटी जो है उसके पास आ जाती है, तो वो काम नहीं करेगा। जिस इंटेंशन से आपने उसको धारण किया है वो इंटेंशन उसका पूरा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्लीन करना पड़ेगा। या तो आप पहले से उतार के जाओ, या फिर अगर गलती से पहन के हम चले गए हैं तो आने के बाद उसे हमें क्लीन करना है। क्लींजिंग का सेम फॉर्म है, कच्चा दूध और हॉली वाटर, उसमें रात भर डिप करके रखना है, सुबह में हमें यूज करना है। वापस धुल करके 108 बार मंत्र का चैंटिंग करना है, और फिर उसके बाद हमें करना है। हाँ जी। और दूसरा है कि इसे हमेशा सोमवार के दिन हमें पहनना है। जब भी धारण करेंगे आप, सोमवार के दिन, संडे को आप डीप करेंगे, मंडे को आप धारण करेंगे। इसके अलावा नवजात के जन्म के दौरान या जहां नवजात शिशु का जन्म होता है वहां भी रुद्राक्ष ले जाने से बचना चाहिए। इन द सेंस हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं, या फिर हॉस्पिटल में तो वैसे भी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां नहीं ले जाना चाहिए हमें। अगर जाते हैं तो क्लींजिंग करनी जरूरी है ना। और या तो फिर मंथली साइकिल है, उस दौरान में लेडीज यूज नहीं करेंगी, आफ्टर देन फिर से यूज कर सकती हैं। स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी किसी दूसरे को धारण करने के लिए नहीं देना चाहिए। आप जो रुद्राक्षा को यूज कर रहे हो वो किसी और को नहीं देना है कभी भी, वो आप ही यूज करो। नहीं यूज करते हो तो रनिंग वाटर में आपको डिस्पोज कर देना है, या तो मंदिर में चढ़ा दो या फिर रनिंग वाटर में डिस्पोज कर दो। कभी भी किसी को डोनेट नहीं करना, किसी को देना नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी मर्ज हो जाती है, तो इसके लिए नहीं देना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वालों को मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार से नशीली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। पहली बात तो जो नॉन वेजिटेरियन है, एल्कोहलिक हैं, इन लोगों को यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब तक परहेज करोगे। लोग बोलते हैं ना मंगलवार को तो मैं नहीं खाता, शनिवार को नहीं खाता, नहीं यूज करता हूं, फिर उसके बाद वो लोग यूज कर लेते हैं, है ना। बट अगर रुद्राक्षा आपको धारण करना है तो आप पहले बात तो वेजिटेरियन हो जाओ, आफ्टर देन आप उसको यूज करो। अगर ऐसा कुछ है तो आप यूज ही मत करो, यूज ही मत करो। तो जो लोग धारण करते हैं उनको ये चीज से बचना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं यूज करना है, और ऊपर से एल्कोहल भी नहीं यूज करना है। ऐसे रुद्राक्ष जो हर जातक धारण कर सकता है, जो हर जातक
मीन्स हर व्यक्ति यूज कर सकता है। रुद्राक्ष धारण करने के कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होते हैं, इन द सेंस इसका निगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार 5 मुखी ऐसे नहीं पहनना चाहिए, 10 मुखी ऐसे नहीं पहनना चाहिए, 12 मुखी नहीं पहनना चाहिए, 3 मुखी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर रुद्राक्ष को सही विधान और नियमों के साथ पहना जाए तो इसके सकारात्मक प्रभाव आपको आपके जीवन में जल्दी दिखने लगेंगे। इन द सेंस कि अगर आप थोड़ा प्रिडिक्ट करके अगर किसी चीज को यूज करते हैं, इन द सेंस आप अपने रुद्राक्ष को प्रिडिक्ट करके पहनते हैं, जो आपको सच में जरूरत है जिसकी, अगर वो आप प्रिडिक्ट करके पहनते हैं तो आपको बहुत हेल्प करता है। जिस इंटेंशन से आप यूज करते हैं वो इंटेंशन आपको कंप्लीट या क्लियर होते हुए दिखेगा। मुख्यतः 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष अपने अलग अलग चमत्कारों और प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। 1 से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष जो होते हैं वो मेन होते हैं, जिन्हें हम अपने लाइफ में यूज करते हैं और उनके परिणामों को देखते हैं, उनके रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं। लेकिन ये रुद्राक्ष हैं जो हर जातक धारण कर सकते हैं, जैसे 5 मुखी हो गया, ये हो गया 12 मुखी, तो ये सारी चीजें हैं, हम अभी पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। गौरी शंकर रुद्राक्ष, ऐसे रुद्राक्ष जो हर जातक धारण कर सकते हैं, ये 5-6 हैं जो सब लोग यूज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। हमेशा नहीं यूज करना है, जब जिसकी जरूरत लगेगी तभी हम यूज करेंगे। लाइक ऐसे गौरी शंकर रुद्राक्ष, स्वामी इसके शिव और पार्वती स्वयं है। सत्तारूढ़ ग्रह इनका कौन है? स्वामी जिसको बोलते हैं सूर्यदेव हैं। बीज मंत्र है ओम श्री गौरी शंकराय नमः। जब भी ये आप रुद्राक्ष धारण करेंगे उस टाइम इस मंत्र का जाप करेंगे, एटलीस्ट 108 बार करेंगे, आफ्टर दिन आप धारण करेंगे। गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करने में पारिवारिक जीवन में खुशहाली और शांति आती है। फैमिली में हैप्पीनेस रखना है, जॉयफुली लाइफ जीनी है, तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अच्छा जीवन साथी पाने की कामना रखने वाले लोगों को भी यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो लोग सोमवार को व्रत रहते हैं, कितने लोग सोमवार को व्रत रहे हैं? बहुत सी लेडीज लोग ज्यादा रहती है ना, मंडे का व्रत, मंडे को लेडीज लोग रहती हैं। तो आप अगर मंडे नहीं व्रत रहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत इंपैक्टफुल है रेमेडी। लाइफ पार्टनर अगर अच्छा चाहिए तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। सर बहुत अब तो मिल या जो मिलना था सर, रख लिए पहले सर। नेक्स्ट किसी कस्टमर को हम बता सकते हैं ना, कल को कोई अपने पास क्लाइंट आया, अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बोल सकते हैं कि आप इस चीज को यूज कर सकते हो। सर हमारा तो हो गया हैं। सर, हमारी नैया पार हो गई है सर। बस नहीं, क्लाइंट के बारे में हम बोल रहे हैं, हमारी तो निकल गई हाँ है जी गाड़ी। हाँ जी हाँ जी, हमारी तो निकल गई सर, कोई होप स्कोप नहीं है अब। यस, बट इन फ्यूचर मान लो कोई आता है तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को जरूर पहने। मान लो बहुत दिनों से लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव होने का, या फिर प्लानिंग चल रही है, चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग है, तो अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो गौरी शंकर रुद्राक्ष उनमें बहुत हेल्प करेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष से मन शांत रहता है और धारणकर्ता को मेडिटेशन करने जैसा लाभ मिलता है। इन द सेंस जो मेडिटेशन नहीं करते हैं अगर इसको धारण करते हैं तो उसके बराबर ही इनको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है और जीवन में सही दिशा में चलने की मदद मिलती है। डायरेक्शन, इन द सेंस डायरेक्शन को क्लियर होते जाएंगे। कोई भी डायरेक्शन, मान लो कि कोई डिसीजन लेनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उस टाइम में इनको हेल्प मिल जाती है, सही डायरेक्शन इनको मिल जाएगा। चमत्कारिक गौरी शंकर रुद्राक्ष का स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए इसे धारण करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह का भौतिक सुख भी मिलता है। इन द सेंस लग्जरी का भी इनको प्रतीक माना जाता है। इसको धारण करने से हमारे लाइफ में लग्जरी भी आता है। धन प्राप्ति, प्रेम के मार्ग में आने वाली बाधाओं और कर्ज मुक्ति में भी यह रुद्राक्ष लाभकारी है। आपको धन प्राप्ति चाहिए, पैसा पानी चाहिए, लाइफ में ग्रोथ करना है, आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, आप इसको सबको धारण करवा सकते हैं, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। और किसी के ऊपर डेप्थ हो गया है, कर्ज हो गया है, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रुद्राक्ष है। पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे
तो स्वामी इसके रुद्र कालाग्नि है, शासक ग्रह बृहस्पति है, बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इसको आप 108 बार का मंत्र जाप करेंगे। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। धारणकर्ता को विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करने में मदद करता है। इन द सेंस अगर हम जैसे ओकल्ट इंडस्ट्री के लोग हैं तो इसको धारण करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इनको, क्योंकि हम लोगों के पास कई मोडालिटी की नॉलेज होती है ना। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, टैरो कार्ड, रेकी, बहुत सारे होते हैं मोडालिटी अपने लोगों के यहाँ, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। धन और समृद्धि पाने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सलाह दी जाती है। इन द सेंस इनकम ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, इन सब चीजों के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा पाने के लिए भी इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। मान लो कम उम्र है, हेल्थ इश्यूज की वजह से एक्सीडेंटल केसेस हैं, अगर ऐसा समथिंग कुछ बनता है योग, तो पंचमुखी रुद्राक्ष वहां पे आपको बहुत हेल्प करता है। इसीलिए अकाल मृत्यु बोली जाती है। अकाल मृत्यु के समय में ये आपको बहुत हेल्प करता है। सब लोग कैमरा ऑन करो, मुझे कोई दिख नहीं रहा है कैमरा ऑन वाला। यस, है ना। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष शुभ रहता है। बृहस्पति जी के जो गुरु हैं, गुरु के जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं उनसे बचने के लिए भी हम पंचमुखी रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने में भी ये रुद्राक्ष फायदेमंद है। इन द सेंस आपके मैरिड लाइफ में भी ये आपको बहुत हेल्प करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यह बृहस्पति ग्रह के पुरुष प्रभाव को प्रभावित करता है। इन द सेंस जो नेगेटिविटी होती है उसको क्लियर करता है। यह मन को संतुलित तथा करता है और विचार प्रक्रिया में सुधार करता है। ये आपके माइंड को कंसंट्रेट करता है और आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आप इसको कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन, कोई भी इंसान इसको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। फायदे हैं इसके। राशि रुद्राक्ष है जो हम अपनी राशि के हिसाब से पहनेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जस्ट 1 मिनट, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन द सेंस एस्ट्रोलॉजिकल प्रत्येक राशि का एक स्वामी और ग्रह है और उस ग्रह के एक रुद्राक्ष संबंधित है। जो आपकी राशि होती है उसका कोई ना कोई स्वामी होता है, उसके हिसाब से कोई ना कोई रुद्राक्ष उससे कनेक्ट होता है, उसके हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे इसके दोगुने फल प्राप्त होते हैं। अभी जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग अपने राशि के हिसाब से अगर पहनते हैं इसमें बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे आपको। लग्न के अनुसार रुद्राक्ष, अगर आप अपनी लग्न राशि के आधार पर रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट और विपत्तियां दूर हो जाएंगी। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो अभी प्रॉब्लम वाला है। हम लोग अभी राशि के अनुसार वाला पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। एसके नायक जी, समझ में आ रहा है? हिंदी में इसलिए लिखा है, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ जाती कभी कभी, इसलिए मैंने डायरेक्ट हिंदी ही रख दी है। बहुत से लोग हैं इंग्लिश नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने हिंदी में रखी है कि एटलीस्ट सबको कंफर्ट रहेगा। थैंक यू सर हिंदी में रखने के लिए। इंग्लिश में भी है मेरे पास, अगर जिसको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। हिंदी इसलिए मैंने कन्वर्ट करके रखा है कि जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है। दोनों मेरे पास है, इंग्लिश हिंदी दोनों रखा है। सबसे पहला आता है राशियों में, सबसे पहले कौन सा आता है? मेष राशि, है ना। मेष राशि का रुद्राक्ष कौन सा होता है? 3 मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष मेष राशि से कनेक्ट है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, जो गुस्सैल होता है, चिड़चिड़ा होता है, एंगर होता है ना। तो उनके लिए यह साहस और वीरता का कारक है। साथ ही मंगल के प्रभाव में जातक अड़ियर और गुस्सैल भी बन जाता है। आप लोगों को सबको पता है, एट्रीब्यूट तो सबको पता है। आई थिंक न्यूमरोलॉजिकल कनेक्ट करो, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्ट करो, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सबको पता है, आई थिंक, है ना। तो 9 नंबर वाले अगर 9 कनेक्ट करोगे तो मंगल से कनेक्ट हो गया। वो कैसा है? क्रोधी स्वभाव है। तो यहाँ पे मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो मंगल कैसा है? गुस्सैल है ना, हठी है। तो उसमें मेष राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। क्लियर ना? मेष वालों को कौन सा धारण करना चाहिए? 3 मुखी। ये उनको बहुत हेल्प करेगा, गुस्सा भी कंट्रोल करेगा,
और लाइफ पाथ को भी स्मूथ करेगा। सेकंड है वृषभ राशि। वृष राशि जिसको बोलते हैं हम, इनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत कंफर्ट होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वृषभ राशि के लोग बहुत मेहनत करते हैं। इन द सेंस नंबर 2 वाले हैं ना, तो नंबर 2 वाले क्या करते हैं, प्रॉब्लमेटिक, इनका स्वामी कौन सा होता है, शुक्र होता है। सॉरी 6 वाले हैं, सॉरी, है ना। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्रदेव है और ये भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इन राशि के लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। वृषभ राशि वालों को 6 मुखी पहनना चाहिए रुद्राक्ष। नेक्स्ट है मिथुन, जैमिनी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मिथुन राशि, इनको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध किसको माना जाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है, फाइनेंस को हैंडल करते हैं ना ये लोग, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इसमें इनको बहुत हेल्प करेगा। बुद्धि का कारक माना जाता है। मिथुन राशि के लोग परिवर्तन और गतिशील स्वभाव के होते हैं, मतलब विचलित होते हैं ना, तुरंत बदल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूड स्विंग वाले, है ना। इनका माइंड भी चेंज होता रहता है, बड़ों के साथ गए तो बड़े के साथ हो जाएंगे, बच्चे के साथ हैं तो बच्चे के साथ हो जाएंगे, इस टाइप से इनको स्थिरता देता है ये। मिथुन राशि के जातकों को सफलता और धन प्राप्ति के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैमिनी वालों को 4 मुखी रुद्राक्ष के प्राविधान है, वो लोग यूज कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। है ना, तो इसमें आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करेंगे, सारे जो है मंडे को ही धारण करने हैं। संडे को आप डीप करेंगे, मंडे को आप धारण करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कर्क राशि, कैंसर जिसको बोलते हैं हम लोग, इनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा होता है, जो मूड स्विंग का कारक है, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, तो उनके लिए है ये कि मन का कारक कहा जाता है इनको। चंद्रमा मन की स्थिरता प्रदान करता है। अगर इसको पहनते हैं तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, उनकी जो है एंजाइटी जो है, हेजिटेशन है और डिप्रेशन जो होती है उनको, उसको दूर करता है ये। इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष। ये लोग अपने कार्यों को पूरी निपुणता से करते हैं और इसके लिए इन्हें इसमें सफलता भी मिलती है और कर्क राशि के लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होता है। इनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे किससे, 2 मुखी से। इवन मैंने 1-2 कस्टमर को दिया है, अभी रिव्यू नहीं आया है, बहुत रिसेंटली अभी दिया है मैंने, तो आएगा तो आप लोगों को शेयर करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है सिंह राशि, लियो जिसको बोलते हैं हम लोग, 12 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, तो ये इसमें क्या दिखता है, लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि नहीं, पता है ना सबको, लीडरशिप जी क्वालिटी सर। होती है। एडमिन पैनल में काम करते हुए मिलेंगे, हमेशा बॉस की पोस्ट पे बैठेंगे, तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। जिस पर सूर्यदेव की कृपा पड़ गई, उसके जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। इन द सेंस सूर्य की ब्लेसिंग सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है ना, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, लाल किताब हो, कोई भी मोडेलिटी हो, हर जगह सूर्य को सबसे बड़ा माना गया है और सूर्य की ब्लेसिंग सबके लिए नेसेसरी है। अगर ऐसे लोग इन द सेंस सिंह राशि वाले लोग 12 मुखी पहनते हैं तो इनके ऊपर सूर्य की ब्लेसिंग्स भी इनडायरेक्टली पड़ेगी। सिंह राशि के जातकों को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कन्या राशि, नेक्स्ट है कन्या राशि, 4 मुखी रुद्राक्ष, इनके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष है। बुध के सुप्रभाव में जातक बुद्धिमान बनता है और उनके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होते हैं। कन्या राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। कन्या राशि के लोग 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है। तुला राशि, 6 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए सबसे बेस्ट होता है। तुला राशि के लोग हर निर्णय से पूर्व बहुत सोच विचार करके करते हैं, है ना। इनको देखोगे तो ये किसी चीज के डीप में घुसते हैं, बहुत साइंटिफिकली जाते हैं, लॉजिकली जाते हैं, पूरी तरह से निचोड़ लेना है इनको।
तब ये किसी चीज का डिसीजन लेंगे, भाई ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नुकसानदायक है। आफ्टर देन ये कोई डिसीजन लेते हैं। इनको ये रुद्राक्ष डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। रिसर्चर होते हैं ना, रिसर्चर माइंड होते हैं, तो इसलिए इन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इनको बहुत सपोर्ट करेगा। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मतलब हम किसी को कैसे प्रिडिक्ट करके दें कौन सा रुद्राक्ष उनको अच्छा लगेगा, सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कैसे जानना है हमें, कैसे देना है, या मैं चाहती हूँ सर। उनकी प्रॉब्लम के अनुसार मैं से हम भी कैसे दे सकते हैं? मैं भी मैं भी सर, सर मैं भी सभी सर। चाहते हैं सर, हम भी चाहते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग चाहते हैं, है ना? हाँ सर। यस सर। ओके, यस सर। चलो, वेरी गुड। इन्हीं चीजों को हम डिकोड करने के लिए किसी के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अनुसार उनको कौन सा रुद्राक्षा हम प्रिडिक्ट करके देंगे और उनके लाइफ में ग्रोथ देगा, उसके लिए हम 2-3 कोर्स एक ही साथ में कर दिए हैं। जिसमें हमारा है एक पहला निम्रो कुंडली। अभी तक आप लोगों ने निम्रोलॉजी सुनी होगी, एस्ट्रोलॉजी सुनी होगी, और एस्ट्रो कुंडली सुनी होगी, कुंडली सुनी होगी, है ना? ज्योतिष कुंडली सुनी होगी, चार्ट सुना होगा, लग्न सुना होगा। निम्रो कुंडली शायद है कि पहली बार सुन रहे होंगे। कितने लोग हैं जो इसके पहले सुन चुके हैं? नहीं, किसी ने नहीं सुना सुना। है? नहीं सुने सर। एनीवन? नहीं सुने सर। यस सर, इट इज पहली बार। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इट इज फर्स्ट टाइम इन Yes, sir. इंडिया, है ना? अभी कहीं पे भी जाओगे, नेट पे भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा आपको निम्रो कुंडली। बहुत मतलब इतना सटीक आंसर है कि पूछो ही नहीं, विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, नो नीड ऑफ एनी मॉडलिटीज। यहाँ किसी मॉडलिटी की जरूरत नहीं है, ना तो अपने एस्ट्रोलॉजी की, ना न्यूमरोलॉजी की, ना लाल किताब की, ना टैरो कार्ड का, किसी चीज का जरूरत नहीं है। विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो पेन की नोक पे, पेंसिल की नोक पे। नो नीड ऑफ डीओबी, ना तो उनके डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना तो उनके नेम की जरूरत है। नो नीड ऑफ प्लेस एंड टाइम, क्योंकि कुंडली बनती है तो वहां पे प्लेस, टाइम, नेम, डीओबी लगता है ना, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये न्यूमरो कुंडली है। इसके बाद साथ में ही आ रहा है प्रिडिक्शन थ्रू फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम। किसी भी इंसान के फर्स्ट अल्फाबेट से उसके लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को या उसके लाइफ को, होल लाइफ को आप प्रिडिक्ट कर पाओगे सिंगल अल्फाबेट से केवल। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेम न्यूमरोलॉजी। ये मार्केट में न के बराबर लोग जानते हैं। हो सकता है पूरे इंटायर इंडिया में सिंगल या डुअल लोग होंगे जो पढ़ाते होंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता है। और शायद है पहली बार आप लोग भी सुन रहे होंगे कि सर किसी इंसान के फर्स्ट अल्फाबेट से ही उसके लाइफ को आप एनालिसिस कर सकते हो, पूरा कुंडली खोल सकते हो उसके जीवन की। और विद इन सेकेंड बस आप मिले इंसान से, उसके फर्स्ट अल्फाबेट को देखा और आपने बता दिया यार आपकी लाइफ में ऐसा है क्या। कैसा लगेगा? कैसा है सब्जेक्ट? वेरी बहुत नाइस। अच्छा लगेगा सर। है ना? बहुत अच्छा लगेगा सर। किसी भी इंसान के, ना तो आपको ग्रिड बनानी है, ना कुंडली बनानी है, कुछ नहीं करना, हॉरोस्कोप नहीं बनानी है। आप उसको भी उसके प्रॉब्लम बता सकते हो, सॉल्यूशंस दे सकते हो, प्लस उसके लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को आप उसके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से डिकोड कर सकते हो टोटली। इतना पावरफुल टूल्स। पूरी न्यूमरोलॉजी इसके सामने फेल, एस्ट्रोलॉजी फेल, लाल किताब फेल, और साथ ही साथ आपके टैरो कार्ड फेल। कितना पावरफुल। नेक्स्ट है गणेश प्रश्नावली, जिसमें गणेश जी के 64 to 5 आंसर्स हैं। उसमें से आपको आंसर देने हैं, विद इन सेकेंड आपको आंसर मिलता है, आप ऑन द स्पॉट किसी को आंसर दे पाते हैं। जो भी सामने वाले के XYZ कुछ भी क्वेश्चंस हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, सिंगल टिप्स पे। ये 3 कोर्स हमारा एक साथ मैं लॉन्च कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम है अभी आप लोगों के बीच में।
स्पेशल है बंडल ऑफ 3 सब्जेक्ट इन सिंगल कोर्स। इन तीनों कोर्स को सिंगल ही हम दे रहे हैं, एक ही कोर्स के साथ में मैंने मर्ज कर दिया है, जिसमें निम्रो कुंडली आप कहीं पे भी पता करो कि जो 1-2 लोग पढ़ा रहे हैं 2100 रुपीज से नहीं पढ़ाएगा नीचे कोई। जो हमने नाम से बोला वो सॉल्यूशन प्रिडिक्शंस है, पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे आप लोग, सॉल्यूशन प्रिडिक्शन है ना। वो 1100 रुपए से नीचे कोई नहीं पढ़ा रहा है, 1100 नहीं मतलब 2100 3000 रुपए से नीचे कोई नहीं पढ़ा रहा है, बट मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ 1100 रुपया। गणेश प्रश्नावली 1100 से नीचे कोई नहीं पढ़ाता, टोटल वर्थ है 4300 रुपए का। बट जो हमारी प्राइस है वो 3500 रुपीज की है। 2 दिन की स्पेशल कोर्स होगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, नोट एंड पीडीएफ आप लोगों को पता ही है, मैंने बोल ही रखा है कि अब सब कुछ मिलेगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। 25 और 26 तारीख को ये कोर्स होने जा रहा है, 8 बजे से होगा, 8 से 9 के बीच क्लास होगी, 1 घंटे की जूम पे क्लासेस होंगी, है ना। 3500 का कोर्स है, 2 दिन का कोर्स रहेगा, रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। 25 और 26 को ये कोर्स होगा 8 से 9 बजे, 2 दिन का कोर्स, 1-1 घंटे का क्लास रहेगा। बट जो आज अभी करेंगे एनरोल, स्पेशल प्राइस फॉर टुडे ओनली 2100 रुपए है, और वो भी 15 मिनट है, 15 मिनट में उनको करने हैं। जो लोग एनरोल करेंगे उन लोगों को हमारी तरफ से एक और गिफ्ट एडिशनल मैं दूंगा, एडिशनल गिफ्ट हमारी तरफ से है, जो कि हनुमान प्रश्नावली है। जाके पता कर लेना, मार्केट में 1100 से नीचे कोई नहीं देगा हनुमान प्रश्नावली। यहाँ पे हनुमान जी की ब्लेसिंग से आप ऑन द स्पॉट किसी के भी प्रॉब्लम को सिंगल में, आप चाहो गणेश प्रश्नावली से आंसर करो चाहे हनुमान प्रश्नावली से करो, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आएगा। जो कि टोटल 2100 रुपए का है कोर्स। जो आज अभी 15 मिनट में करेंगे उनको हनुमान प्रश्नावली मिलेगी, है ना। तो आप हमारे दिए गए जीपे फोन पे पेमेंट करके, या फिर अगर किसी को जरूरत हो तो मुझे बताना, पेमेंट गेटवे भी हमारे पास अवेलेबल हो गया है। रेजर पे का मैं लिंक शेयर कर देता हूं कमेंट बॉक्स में, जस्ट वेट 2 मिनट। नाइन 45 से स्टार्ट हुआ है, 10 बजे तक ये रहेगा। आफ्टर देन आप लोग 3500 रुपए करके कर पाएंगे। जस्ट 1 मिनट। हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे देते हैं लिंक। मान लो किसी को रेजर पे करना हो तो आप लोग यहां से कर सकते हैं। जो लोग एनरोल कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को जल्दी ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दी। सब लोग कैमरा क्यों ऑफ किए हैं? पहले तो कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊं क्या? अच्छा नहीं लगेगा सर। है ना, नहीं जमेगा ना। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 9537519335 पे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को रेजर पे का लिंक गया है, आप लोग वहां से पे करके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजेंगे, आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। फ्राइडे को ग्रुप बनेगा, फ्राइडे को हम क्लास के 1-2 घंटे पहले ज्वाइन करा देंगे सबको, है ना। जिसमें से आज जो ज्वाइन करेंगे 10 बजे के पहले, उन लोगों को मिलेगा हनुमान प्रश्नावली, ये तो पता है ना। आफ्टर दिन जो करेंगे उनको हनुमान प्रश्नावली में हम कनेक्ट नहीं करेंगे, उसका ग्रुप अलग बनाएंगे। भले 2 लोग इंसान करेंगे, उनको 2 लोगों को ही मैं उधर एनरोल करूंगा, है ना।
स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है ना। 10 बजे तक का टाइम है, आप लोग कर सकते हैं एनरोल। और मैं आगे चलता हूं, पढ़ाता हूं, क्योंकि इस पे एडवर्टीज पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। करने वाले कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। और नहीं करने वाले जी को, सर। आप लोगों को पता है ना कहाँ डिस्टरबेंस होगा, घर के कौन से एरिया में डिस्टरबेंस होगा। नॉट आई नो, नॉट सर। है ना। तो जी सर। डिसीजन लीजिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सच बता रहा हूं कि आप लोग सीख लोगे तो लाइफ में 2,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती, 2,100 रुपया। लाइफ में 1 से 2 प्रिडिक्शंस करोगे तो आपके पैसे बाहर आ गए, और वो सब्जेक्ट आपका लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया। और लाइफ टाइम उससे कमाना है। जो एज अ कैरियर लेके जाना चाहते हैं तो देर मत करो, सोचो मत, कर लो। बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। और इतना प्रॉमिस करता हूं, कोई नहीं सिखाएगा पूरे इंडिया में ये चारों सब्जेक्ट, कोई नहीं सिखाएगा। अभी 1 से 2 साल तो हो सकता है कोई नहीं सिखाए, उसके बाद भले ही आप लोगों में से ही कोई स्टार्टअप कर दे तो बात अलग है, समझ रहे हैं ना। बाकी के लोग मुझे नहीं जी लगता है सर। कोई करेंगे। बाकी के लोग कोई नहीं पढ़ाएगा। जो भी पढ़ाएगा मेरा स्टूडेंट होगा, ये मुझे पता है। इन फ्यूचर कभी भी कोई प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, वो मेरा ही स्टूडेंट होगा, बाहरी कोई नहीं होंगे। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और लास्ट तक रुकने वाले के लिए बोनस में वही है कि आप लोगों को मिलेगा क्या, टेलीग्राम का लिंक, याद है ना। वहां पे आपको ये रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ दोनों मिलेंगे, जी रिकॉर्डिंग्स और सर। पीडीएफ दोनों मिलेंगे। तो आप लोग सोचो मत, कर लो, बहुत प्रॉफिटेबल सब्जेक्ट है। याद रखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है कि याद रखोगे उस कोर्स को सीखने के बाद। विद इन सेकंड किसी को आंसर करना, किसी भी मोडेलिटी में ताकत नहीं है जो दे दे बिना कोई ग्रिड बनाए या फिर कुंडली बनाए। है क्या किसी के पास? नहीं है। हर जगह जाओगे, कुंडली बनाओगे, ग्रिड बनाओगे, तभी आंसर कर पाओगे। कार्ड सफल करके निकालोगे टैरो में, है ना। लाल किताब में भी कुंडली ही बनानी है, तभी हम आंसर कर पाएंगे। बट आप एक ऐसे इंसान होंगे पूरे इंटायर इंडिया में जो विद इन सेकेंड आप किसी को सामने बैठे बैठे आंसर कर पाएंगे, विद इन सेकेंड। तो वो चीज आप कर सकते हैं, अभी टाइम है ना। चलो, आप लोग इनरोल करते रहो, बाकी का हम लोग काम कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज के 10 बजने वाले हैं। ज्यादा सोचना नहीं है, करते रहना है काम, पढ़ाई करते रहना है। 10 बजे तक के जो लोग इनरोल करेंगे उनको हनुमान प्रश्नावली में मैं कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग 3500 रुपया करके कर पाएंगे, 3500। और इस बार कोई डिस्काउंट और कोई टाइम नहीं मिलेगा। डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं देता हूं, क्योंकि जो मेरा है सो एक ही है। दूसरा, टाइम नहीं दूंगा, जैसे लास्ट टाइम हमने दिया था ना कि नहीं बाद में आ गए तो चलो ठीक है आप कर लो, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। बट इस टाइम ऐसा नहीं, भले 2 3 लोग 5 लोग ही रहेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो सोचना है सोच लेना प्लीज। चलो, तृप्ति जी कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी बोलिए। मुझे, सॉरी कैमरा, मुझे इंटरनेशनल पेमेंट करना था मगर आपका लिंक नहीं है वहां पे उसके लिए। रेजर पे का मैंने दिया है ना, रेजर पे का कहाँ आपने? कमेंट कमेंट बॉक्स में है, देखिए ना, कमेंट बॉक्स में मैंने दिया है लिंक। चैट बॉक्स में? हाँ, चैट बॉक्स चैट बॉक्स में देखिए ना, वहां पे पड़ा है लिंक। नहीं दिख रहा है मुझे। सॉरी सॉरी नहीं सॉरी, एक सर, मिनट एक चैट मिनट एक बॉक्स पे मिनट नहीं एक आया मिनट एक सर। मिनट नहीं नहीं, वो पर्सनल चला गया है एस के नायक जी को, सॉरी। जस्ट 1 मिनट, मैं कॉमनली भेजा हूँ। जस्ट, यस, अभी दिखा ना। हाँ दिखा, थैंक यू। ठीक है, वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग करके मुझे नाम और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, तो हम आप लोगों को ग्रुप बनाएंगे फ्राइडे को, तो ऐड कर लेंगे। सर एक नेक्स्ट है क्वेश्चन था वृश्चिक सर, राशि। जी सर एक क्वेश्चन था जी, सर, कन्या राशि और तुला राशि का सर कौन सा नंबर रोल कर रहा है? कौन सा? जैसे मंगल मंगल कन्या राशि और तुला राशि, चंद्र राशि और कन्या राशि न, कन्या राशि और तुला राशि, हाँ तुला, सर इसका हाँ कौन सा नंबर रोल रोल कर रहा है? जैसे मेघ राशि का 9 है, वृषभ राशि का 6 है, मिथुन हाँ, का 5 है। तो इन दोनों का सर कौन सा कन्या राशि का कौन सा नंबर रोल कर रहा है? तुला का तो 6 मुखी रुद्राक्ष है ना।
शुक्र ग्रह है, जी नहीं सर, शुक्र ग्रह है ना स्वामी नंबर इसका, पूछा हूँ जी 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 6 ये नंबर शुक्र होगा। है ना। जी और जी किसका पूछ रहे थे आप? कन्या का। हाँ ये सर ये कन्या है तुला। बुध, बुध है, चार मुखी है ना, चार मुखी बुध जी ग्रह ठीक, इनका स्वामी है ना। जी जी ठीक है जी यस। सर। चलो वृश्चिक राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, जो कि बहुत आक्रामक माना जाता है। जैसे मेष राशि वाले का मंगल था, वैसे यहाँ पे भी मंगल इनका भी है, वृश्चिक राशि वालों का भी स्वामी। लेकिन इस राशि के लोगों के स्वभाव में आक्रामकता कम देखने को मिलती है। ये लोग थोड़े मंगल वालों मेष वालों से थोड़े कम गुस्सैल होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि के लोग 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। इन राशि के लोगों के साहस और उग्र स्वभाव होते हैं, मतलब गुस्सैल वाले ये लोग भी होते हैं। जीवन की विपत्तियों को टालने के लिए धनु राशि के जातकों को 5 मुखी, इनके लाइफ में इन द सेंस कोई प्रॉब्लम्स आती है उसको दूर करने के लिए हमें 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, है ना। इसके बाद मकर राशि है, इनको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है, और कहते हैं कि जिस पर शनिदेव की कृपा हो जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये तो सबको पता है कि शनिदेव को तो सब एकदम इतना बना दिया गया है कि मतलब इनसे लोग डर जाते हैं, बट डरना नहीं है। जो हमारे एडवांस के स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि सर शनिदेव तो बहुत अच्छे हैं, वो तो अपने सबके दोस्त हैं, है ना, फ्रेंड्स हैं, फैमिलियर है। तो डरना नहीं है, रिजल्ट आपके कर्म के अनुसार आता है। तो कर्म अच्छा करो, रिजल्ट सब जगह अच्छे मिलते हैं। अर्थात उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। मकर राशि के जातकों को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मकर राशि वालों को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, शनि की 7.5 भैया कुछ भी आता है, ऐसे टाइम पे आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, आपको बहुत हेल्प मिलता है। बट कर्म हमें हमेशा अच्छा रखना है, हमें कर्म से पीछे मत हटना। नेक्स्ट है कुंभ राशि, 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। इनके लिए 2 रुद्राक्ष होते हैं, 7 मुखी और 14 मुखी। कुंभ राशि पर भी शनिदेव की कृपा बरसती है। कुंभ राशि के लोग बहुत ऊंचे और बड़े सपने देखते हैं। इन लोगों के सपने ड्रीमी नेचर के होते हैं, ड्रीमी नेचर के होते हैं, लेकिन ये उन सपनों को पूरा करने का दम भी रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद रहता है। तो कुंभ राशि वाले कौन सा पहनेंगे? 7 मुखी और 14 मुखी, है ना। और अगर आपके लाइफ में कोई परेशानी है तो उससे भी एडिशनल आप पहन सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि आप केवल 7 मुखी और 14 मुखी ही पहनो। अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है अपने लाइफ में तो जो हम अगली बार क्लास करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो 7 और 14 दोनों पहनेंगे या कोई जी, एक? 7 और 14 दोनों, 7 और 14 दोनों, ये दोनों उनके लिए ही है। सर एक बार धनु राशि का बता देंगे, मेरा मिस हो गया एक्चुअली, और मैंने लिख आएंगे लिया। आएंगे, आते हैं अभी, ठीक है। सॉरी। धनु राशि का 5 मुखी है, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट है कुंभ राशि, सॉरी ये तो हो गया ना 14 मुखी 7 मुखी। लास्ट एंड वन मोर, मीन राशि, 5 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करना है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, गुरु जिसको बोलते हैं हम। इस राशि के जातकों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। इन द सेंस मीन राशि वालों के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके लिए इन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। मीन राशि के जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इन परेशानियों को दूर करता है रुद्राक्ष। जो हमने टॉपिक स्टार्टिंग में बताया था कि परेशानी के हिसाब से आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, उसके बारे में हम कंटिन्यू बाय द नेक्स्ट सेशन, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक प्रमुख होते हैं। इनके अलावा भी कई तरह के विशेष रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अलग अलग बीमारियों पर अलग अलग मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं, ये हम अगली बार क्लास में अटेंड करेंगे। हम आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम का। जो लोग अभी तक हैं वो लोग टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। जस्ट स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। थैंक यू सो मच टू ऑल। प्लीज वेट। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। 1 मिनट। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास हम अपडेट कर देंगे, ग्रुप में अपडेट कर देंगे। जस्ट ठीक है 1 सर। मिनट, जस्ट 1 मिनट। सर लालच बुरी बला है, हाँ बहुत जी। लालच हो जाता है हम लोगों को बहुत लालच हो जाता है, ऐसे ऐसे कोर्स लेके आते हो। नहीं, लालच नहीं है, ये तो नॉलेज ले रहे हो आप, कौन सा लालच है। सर अच्छा है लालच आपने लगाया, पर हम कम से कम अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं इस फील्ड में। जस्ट 1 मिनट, आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लो। वहां पे आप लोगों को ये पीपीटी मिल जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि आपका बृहस्पति और केतु दोनों एक्टिव है। इसका जो बहन जी कह रही हैं कि भाई हमें लालच लग गया है, हम ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि बृहस्पति और केतु दोनों एक्टिव हैं। और केतु हाँ, ऑकल्ट के लिए मेहनत भी पसंद है, मेहनत भी नहीं पसंद है। सर ने ही एक्टिवेट किया है, क्योंकि पहले हम कुछ बुक भी नहीं है, पढ़ते थे, बुक लेके बैठ जाते हैं। एक्टिवेट हो गया है। देखिए आप लोगों के चैट बॉक्स में लिंक जा रहा है, चला गया है टेलीग्राम का। ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, जितने लोग हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोगों को उसी में वीडियोस भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 मिनट एक्स्ट्रा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो मच फॉर सेलेक्टिंग मी एज अ प्रीसियस सब्जेक्ट ऑफ द ओकल्ट साइंस। एंड हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को शाम को 8 से 9 के बीच में, है ना। बाकी नेक्स्ट संडे देखो कुछ नया ले आते हैं, है ना, कुछ नया ले आते हैं, कुछ तो टेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं, कुछ नया। सर और रुद्राक्षा का खत्म हो गया क्या, रुद्राक्ष का? रुद्राक्षा अभी आज हमने केवल राशि के हिसाब से पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम हम हेल्थ और कुंडली के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना, लग्न के हिसाब से। और लग्न के हिसाब से। यस सर जी। सर लोग बोलते हैं रुद्राक्ष ऐसे नहीं धारण करना चाहिए, जो कैसे? धारण करता है वो उसको मतलब जैसे नहाना वहाने उस समय खोल देना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हो उस टाइम में आपको उसको क्लीन करना चाहिए, समझ रहे हैं। यही तो मैंने जी समझाया सर। था हाँ। कि हम शमशान जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डिलीवरी टाइम जाते हैं, या फिर कहीं ऐसे जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हमें इम्पैक्ट कर सकती है, जिसका इम्पैक्ट हमारे रुद्राक्षा पे पड़ता है, तो हमें घर आने के बाद हमें उस रुद्राक्षा को क्लीन करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, है ना। अच्छा, यस। तो ऐसा नहीं है ना सर कि हम लोग पहन नहीं सकते हैं? लोग बोलते हैं कि आपको पहनना नहीं चाहिए, और लेडीज को तो मोस्टली नहीं पहनने नहीं, के लिए लेडीज बोला एंड जेंट्स जाता है। सब पहन सकते हैं, सबके लिए है ये, ऐसा कुछ नहीं मान्यता कहीं लिखा नहीं है, कोई लिखित में नहीं कह सकता है। ओरली चाहे जो कह ले कोई भी, सब फ्रीडम है सबके पास, ओरली कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट कहीं रिटर्न में नहीं लिखा है कि लेडीज नहीं पहन सकती हैं या जेंट्स नहीं पहन सकता, बच्चा नहीं पहन सकता, बूढ़ा नहीं पहन सकता, है ना। कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, जैसे मांस मदिरा के टाइम जी में आप सर। यूज नहीं करोगे, और मोनोपोज के टाइम में आप यूज नहीं करोगे, या शमशान जाते समय, हॉस्पिटल जाते समय, कुछ जो कि हर इंसान को कॉमन पता है, ऐसे टाइम पे हम उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसे टाइम पे हम यूज नहीं करेंगे, बाकी अच्छा का सर, यूज करेंगे। हॉस्पिटल जाते वक्त में अगर निकाल के पर्स में रख लिया जाए तो चलेगा? घर पे रख के जाओ, हॉस्पिटल घर पे जाते रख के वक्त जाओ, में सब? घर पे रख के जाओ, सबसे बेस्ट अच्छा, ऑप्शन, घर पे रख के जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता जी। है, मोस्ट ऑफ 99% केसेस ऐसे होते हैं कि हम इतना ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों पे, है ना। सब लोग कैमरा ऑन करो, हाँ कैमरा क्यों हाँ। ऑफ कर दिया जी? तृप्ति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी तृप्ति जी, हैंड रेज आपका। I can't make a payment using the international card except नहीं कर रहा है आपका Razor link. ऐसा I'll try again, but I'm not having luck paying the money for it. So इसको गूगल में पेस्ट कर लीजिए, वहां से ओपन हो जाता है। मुझे भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने गूगल क्रोम में पेस्ट किया है तो उसके बाद ओपन हो गया। oh, okay, let me try that then. Thank you. ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पे, देखते हैं कुछ करेंगे, Okay, thank you. है ना। मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने गूगल पेस्ट में उसको किया, गूगल में क्रोम में पेस्ट किया, वहां से वो लिंक ओपन हो गया। देखता हूँ उसमें एक पेमेंट पेज भी है, अगर हो जाए बेस्ट तो पेज ओपन कर लेना। I'm going to try now.
see if it works. Yes, just 1 minute. I joined. इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना सर? यस मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ सब मिलेगा। पीडीएफ तो आ गई, लेकिन पीडीएफ तो आ हाँ गई मेरे पास। हाँ पीडीएफ तो आ जाएगा। ये देखिए पेमेंट मैंने वो भी दिया है, जो ये पेज है इस पे ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। होता है कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से या समथिंग कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो नहीं वो होता है ना। और Yeah. नहीं होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो हम कनेक्ट हो जाएंगे, देख लेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। Okay, thank you. तो अभी अभी भी टाइम है, आप लोग कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को रुद्राक्षा का क्लास ठीक ठाक लगा होगा। बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं उतना एनर्जेटिक होकर रुद्राक्षा नहीं पढ़ा रहा था, मुझे पता है ना। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। बड़ी बट जिस यूजफुल हिसाब से मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ उस हिसाब से मैंने रुद्राक्षा नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा है कि अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो गया तो मैं सोशल मीडिया का अपना लिंक भेजूंगा, जो लोग नहीं फॉलो किए हैं थोड़ा सा फॉलो कर लेना, है ना। सब कुछ फ्री में नहीं लेना चाहिए, आप लोग फ्री के बदले आप लोग कम से कम अपनी एनर्जी के नाम पे हम और डिटेल में थोड़ा पढ़ाएंगे सा, सर आपके साथ में। हाँ है ना, थोड़ा सा फॉलो कर लेना और जाके गूगल पे रिव्यू डाल देना कि हाँ सर बहुत खड़ूस हैं, क्या बोलते हो खड़ूस ना, हाँ खड़ूस हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, जो भी अच्छा लगे आप लोगों को, जैसा भी हो थोड़ा सा रिव्यू में डाल देना, है ना। जैसा भी आप लोगों को लगे तो वैसा आप लोग डाल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आगे भी इंफॉर्मेटिव लगेगी। जी रश्मि जी, टेलीग्राम का लिंक फिर से भेजिए मैंने यहाँ ग्रुप में अपने सर, एक बार टेलीग्राम का लिंक फिर से भेजेंगे। मैं चैट बॉक्स में ही पड़ा है, आप ज्वाइन चैट बॉक्स में है, चैट बॉक्स में पड़ा है, जिसको मेरे ज्वाइन करना है कर लो, ये क्लास खत्म होने मोबाइल के पर बाद नहीं नहीं आ ज्वाइन रहा कर है, पाओगे। ऐसे हाँ जी, ज्वाइन नहीं कर पा आपने टेलीग्राम मोबाइल डाउनलोड से कर रखा ज्वाइन है? नहीं कर पा रही हूँ टेलीग्राम। आप मैंने लैपटॉप से अभी ज्वाइन कर, नहीं आप टेलीग्राम तो आपको लैपटॉप पे या मोबाइल पे डाउनलोड करना ही पड़ेगा ना। नहीं मोबाइल पर है मेरे। मोबाइल पे है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अपने चैट बॉक्स में ले जाइएगा, किसी भी वहां यस से फॉरवर्ड कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अपने या कहीं रख लीजिए उसको नोट्स में, आफ्टर देन वहां से आप क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप से मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। लैपटॉप में नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना, वहां पे हाँ। डाउनलोड करना पड़ेगा फिर अपने को, इसलिए ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और हम नेक्स्ट संडे कुछ नया प्लान करते हैं। ये सब तो पुराने सब्जेक्ट हो गए ना, कुछ नया प्लान करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सर आप पढ़ाऊंगा 57 सब्जेक्ट सभी पढ़ा देंगे लगता है। है ना जी गिरिराज जी। यदि कोई आप रखें एक दिन तो मैं होपोनोपो प्रेयर करा देंगे, जिसकी जिंदगी में भी दिल यस से किसी ने माफी नहीं डेफिनेटली एक्चुअली अभी लॉ किया। ऑफ अट्रैक्शन का क्लास चलाया था मैंने लास्ट संडे, अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, आप तो सोचिए वो ना, एक होपोनोपो की प्रेयर अलग से करा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कहेंगे क्या तो है कि अभी उसमें पार्ट बाकी है, अभी बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने लिया था तो आपको पता है कि उसमें ढेर सारे पार्ट अभी बाकी हैं। ये अलग से एक प्रेयर हो जाएगी, तो उसमें तो छोटे छोटे गिल्ट है वो निकल जाएंगे। जी 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 पक्का श्योर, हम नेक्स्ट टाइम संडे को प्लान कर लेते हैं कुछ। जी सब लोग जी रेडी है ना? ओपन Yes, बहुत yes. पावरफुल टूल्स है, बहुत बिल्कुल, पावरफुल हाँ टूल्स सर। है। आप इतना समझ लो उसके मिनट मिनट के रिजल्ट हैं, इतना पावरफुल है। होपोनोपो प्रेयर एक्चुअली में जैन सर धर्म प्रश्न कुंडली से भी ज्यादा अच्छा है क्या ये? नहीं, ओपन बहुत मजबूत है वो। होपोनोपो प्रेयर मीन्स कि आपने कोई जिंदगी में कोई अपराध या पाप आपसे हो गया, आपको महसूस हो रहा है, लेकिन सामने वाला माफ नहीं कर रहा आपको। यस वो मैं करती हूँ सर, वो भी हो that's जाता okay. है। और इसमें बहुत सारी टेक्निक है, हम टेक्निक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार गिरिराज जी से हम इनका क्लास लेंगे पक्का, है ना, बिल्कुल इसी बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। हम लोग लेंगे। सर प्लीज हम करवाइएगा, मैंने एक बार किया था, उसके बहुत बेनिफिट मिले थे, बहुत यस पॉजिटिविटी लगती है। आपको बताऊं रियलिटी, मैं क्लास पढ़ाने से पहले होपोनोपो करता हूँ, अच्छा। समझ रहे हो? हम्म। होपोनोपो क्लास के पहले मैं करता हूँ। इवन कभी कोई काम में इमरजेंसी काम में जाना होता है ना, भले 2 मिनट ही करता हूँ, ये जरूरी नहीं है 10 मिनट बैठो, आधे घंटे बैठो, आप 2 मिनट भी होपोनोपो कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है, सर बहुत कल इफेक्टिव है। सर कल मैं आपको नया सवेरा का सुबह लिंक भेजूंगा, यदि आप ठीक समझे तो ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। बोला तो वहां था पे भी हम आपको, कराते हैं। बोला तो था, मेरे पास देखो टाइम नहीं होता है, मैं किसी को कॉल नहीं कर पाता हूँ आजकल, शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट है ना कि सबके मॉड्यूल अभी पीपीटी में कन्वर्ट करने हैं मुझे, तो टाइम नहीं मिल पाता है हम ना। लोग
सर जैसे होपोनोपो प्रेयर करवाएंगे उस दिन, तो हम सीख भी सकते हैं तुरंत ही? हाँ हाँ, ऑन द स्पॉट वो सीख एक सकते अनुभव हो। है, वो एक अनुभव है। जब हम आपको कराएंगे तो आप सीख जाएंगे कि भाई कैसे कैसे हाँ, करना है, उसको आप अपना डेवलप सर करेंगे। मुझे, सर अगर प्लीज आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा ना, जिस टाइम कराएंगे मुझे लिखवा दीजिएगा। मुझे एक्चुअली मैंने किया था बट मैं लिखना भूल गई थी वो। उसमें लिखना नहीं होता, सिर्फ देखो लिखना भावनाओं से, नहीं होता है, लिखना नहीं उसमें होता, प्रेयर्स भावनाओं होती से है। करना होता है वो। आप समझ प्रेयर, जाएंगे, इट विल बी इजी। हाँ दैट मैं इज ए भूल प्रेयर। गई। और काफी मतलब 6 महीने पहले करवाया था एक मैम ने, तब मैंने किया था, बट बहुत इफेक्टिव है, मतलब बहुत पॉजिटिव आता है हम feedback। आपको यूट्यूब का लिंक दे देंगे, उस पर आप जाके कर लीजिएगा। ठीक सर है ग्रुप सर। में कोई डाल नहीं, देना। कोई नहीं, हम लोग क्लास ही रखेंगे, सीधा सीधा क्लास ही रखेंगे, इतना नहीं, क्यों क्लास तो रखेंगे ही वो रखेंगे, करना। वहाँ भी हमारा होता है, यूट्यूब पे भी डाल जी, देते हैं कभी कभी, तो उसमें भी हाँ आपको जी। लिंक डालेंगे तो लिंक दे सर देंगे। जब क्लास रखेंगे तो लिंक भेज देना सर, हम भी कर लेंगे ज्वाइन। अरे यही आप लोगों के करेंगे। पास ही आप ही लोगों के लिए क्लास रखेंगे, हम दूसरों को थोड़ी भेजने जा रहे हैं। हम अपने ग्रुप के लिए काम है रखेंगे। ना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। जिन लोगों को लिंक मिल गया है, आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। रात में आप लोगों को हो सकता है कि सर रिकॉर्डिंग्स आ टेलीग्राम जाएगी। खुला नहीं है ग्रुप में। हाँ जी, सर टेलीग्राम ग्रुप में, सर टेलीग्राम ग्रुप चैट खुला बॉक्स नहीं है में, मेरे चैट मोबाइल पे। बॉक्स में, चैट बॉक्स में सर। मैंने आप लोग मुझे लिंक मिला पर्सनल है, मैसेज लिंक कर मिला दो है, व्हाट्सएप लेकिन पे, मैं खुला नहीं। व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। इससे अच्छा क्या बोल ठीक ठीक सकता है। हूँ मैं, है ना। जिन लोगों को, जो लोग यस। कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम से, तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर देंगे, मैं उन लोगों को भेज दूंगा, वो लोग ज्वाइन कर लेना, है ना। देखो जो लोग आए नहीं ठीक है, ठीक। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उनको बिना मतलब का कोई चीज नहीं देना चाहिए, फ्री फोकट में कोई चीज नहीं देना। आपने एक समय 1 घंटे दिए हैं यहाँ पे मुझे, है ना, तो हाँ मेरा भी अधिकार बनता है कि आपका अधिकार बनता है मेरे से मांगने का, और मेरा बनता है देने का। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लास्ट तक रुकेंगे उन्हीं को दूंगा, अदरवाइज किसी को नहीं। जो चले गए सो चले गए, मुझे भी जरूरत नहीं थी उनकी, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो, जिसके पास सब्र नहीं है तो लाइफ में क्या कर पाएगा। दैट्स सब्र राइट। बहुत बड़ी चीज होती है।